आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, सब्जेक्ट है, वो ये है, देखिए, कि गुंटेवारी को लेकर है। आज का औरंगाबाद से शाये होने वाला मशहूर मारूफ उर्दू टाइम्स अखबार, औरंगाबाद टाइम्स अखबार, जो महाराष्ट्र का एक मकबूल आम पेपर है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खदमात पेश करता है, काफ़ी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करता है। उसी अखबार के चौथे पेज पर, ने लास्ट पेज के ऊपर एक हेडिंग है। देखिए, पहले मैं हेडिंग में आप पढ़ के सुना देता आपको। उसमें हेडिंग ये है, देखिए, 50% रेडी रेकनेस रेट्स पर गुंटेवारी की मियाद में अप्रैल 2025 तक बढ़ी। ग्रीन जोन के 70,000 गैर कानूनी इमारतों की गुंटावारी से मिलेगा 700 करोड़ रुपये महसूल। ये इसकी दो हेडिंग है और इसमें कहा गया है कि भाई हज़ारों जो इमारतें हैं जो गैर कानूनी बनी हुई है, यानी कि महानगर पालिका से आपने परमिशन नहीं लिए, उसको कहा जाता है गैर कानूनी, कि आपने परमिशन नहीं लिए और अपना बना ली। और ये इमारतें ज़्यादातर हम समझते हैं जो अतराफ़ में जो नए शहर बस रहे हैं, जैसा पड़ेगाँव है, हरसूल है, जहांगीर कॉलोनी है, फातिमा नगर है, इधर से कुछ नारेगाँव है, कुछ इधर है, ये है, जो भी है, ये अतराफ़ में जो है तो ये लोग मुतासिर हैं। और यहाँ पर हमारे सभी समाज के लोग हैं, इसमें हमारे दलित भाई भी है, मराठा भाई भी है, मुसलमान भी है, लेकिन ज़्यादातर आबादी जो है तो मुसलमानों की, क्योंकि इससे मुतासरीन जो होने वाले हैं वो मुसलमान हैं। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने 50% की आपको सहूलत भी दी है, सारी बात है, लेकिन 50% भी कहने के हज़ारों रुपए में होता है। और आज गरीब जो मुसलमान है, हाथ मजदूर, उनकी हालत ऐसी है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, ये सूरत हाल है। अब जो पड़ेगाँव में, मिटमिटे में, जहांगीर कॉलोनी में, नारेगाँव में, जो ज़्यादातर, यानी कि अगर 100 मुसलमानों ने अगर समझो प्लाट लिए, घर बनाए, तो उसमें से 60-70% ऐसे मुसलमान हैं गरीब कि जिन्होंने कुछ जेवरात बेचे, किसी ने कुछ कर्ज लिए, या कुछ आपस में रिश्तेदारियाँ रहती, ससुराल की तरफ से या दूर से नज़दीक से कुछ ऐसा कर्ज हंसना जिसे कहते हैं, कुछ उधार लिए, किसने बिस्सी डाला। हमारे पास बिस्सी का रिवाज है, देखो, 1.5 लाख की 2 लाख की बिस्सी होती है, उसको किराया समझ के भरते, वो उठाते। बहरहाल कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ एक टाइम भूखा प्यासा रह के चटनी मिर्ची खा के, मतलब पहले प्लाट लेते पेट में पेट, उसके बाद टीनों का बनाते, थोड़ा पक्का बनाते, ऐसा। यानी कि वो प्लाट लेने से लेके या टीनों का बनाने के से तक लेके या कच्चा पक्का मकान बना लेके, वो बेचारों को किसको 5 साल किसको 7 साल लग जाते। फिर जो है तो प्लाट के पैसे फेड़ो, फिर जो बनाने को उधार पुधार लिए वो पैसे फेड़ो, मतलब अब ये हालत है। उसके अंदर बाल बच्चे पालना, बीवी बच्चे पालना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, बहुत मसले हैं साहब। ये वीडियो में ख़ास तौर इसलिए बना रहा हूँ कि एक तरफ ये ख़ास तौर से लीडर है, जो तमाम पार्टी के, जितने भी पार्टी के लीडर हैं, और ख़ास करके मुसलमान लीडर जो तमाम पार्टी में आते हैं, और तमाम वो सेकुलर लीडर जो हमारे हिंदू भाई, हिंदू लीडर जो सेकुलरिज्म का दावा भरते हैं और इलेक्शन के मौके पे जो है तो मुसलमानों के पास आते हैं, मुसलमानों के लिए बेबसी के, यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि भाई हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, हम ये करेंगे, हमको वोट दो, ये दो, पता नहीं कैसे के दावे होते हैं, सारी बात होती है। ये सब के नाम बना रहा हूँ कि पहली बार तो देखिए, रोटी कपड़ा और मकान ये सरकार की जवाबदारी, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। अब जितने लीडर है ना, ये आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, और आपको मालूम भी है, लेकिन क्या है, हमारे पास कौम का ऐसा हाल है, खाने मतलब खाने में मसरूफ़, यानी कमाने खाने में मसरूफ़, रोज़ लाओ रोज़ खाओ। अब कानून कायदे क्या है, कानून किसको बोलते हैं, ये ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता। 50% लोगों को मालूमात नहीं, बस चल रहा। इलेक्शन में थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता, इसको जिता दिए, उसको हरा लिए, और बाद में भूल गए। फिर बाद में फिर लाओ खाओ रो धो, वही तमाशा चलता। ये बड़ी अक्सरियत का हाल है मुसलमानों। और जो बेचारे 25-30% है पढ़े लिखे काबिल, मतलब समझदार कानून कायदे की, वो बराबर अपने हिसाब से काम कर लेते। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गुंटेवारी के अंदर जो सरकार ने जब 50% भले आपको छूट दी हो, लेकिन ये 50% वो नहीं है जैसे 5,000 भर दो और मोकले हो जाओ, ऐसे नहीं, ये हज़ारों में जाती है। आपका प्लाट छोटा है, बड़ा है, 20-30 का है, या ये 1200 है, पेट में पेट अपने ले लिए, लेकिन अब गुंटेवारी करना है तो बहुत मुश्किल जा रही। तो अब कहाँ से करेंगे? अब फिर उसमें क्या होता है, बहुत से लोग गुंटेवारी से महरूम रह जाते, फिर वो बस्ती का डेवलपमेंट नहीं होता, फिर उनको एक धब्बा लगता कि भाई आपकी बस्ती इलीगल है, आपकी बस्ती गैर कानूनी है, जबकि वहाँ पर बराबर लोग लाइट ले रहे, बना ले रहे, सब हो जा रहा। यहाँ तक कि लोग इलेक्शन के प्रचार के अंदर लीडर पहुँच रहे, हर पार्टी का पहुँच रहा, और बोला मेरे को वोट दो, यानी वोट लेते वक्त कानूनी है, और जो है तो जब डेवलपमेंट की बात आती तो अब गैर कानूनी है। अब एक हिसाब से सही भी है, एक हिसाब से गलत भी है।
सही इसलिए है क्योंकि आपने जो तो कानून का जो प्रोसेस होता है महानगर पालिका का, उसको आपने पूरा नहीं किया। आप जाहिर सी बात है बगैर कानूनी है। और गलत बात इसलिए है कि भाई लीडरों को समझना चाहिए कि यार ये बस्ती जो इलीगल है, तो भाई अगर हम चुन के आ जाते हैं तो पहली फुर्सत में हम उसको क्या कर सकते हैं, या ऐसे कुछ सरकार से निधि लेकर, नुमाइंदगी कर कर, कुछ ऐसा कुछ करके, ये कैंप लगा कर, ये सस्ते में सस्ता कम में कम, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये सरकार की जवाबदारी है, कि सरकार का जिम्मेदारी बनती है कि आप ये दो, ये सहूलतें दो, और बदले में जो सरकारी जो तरीके होता है टैक्सेस ले, वो आप टैक्सेस लो। लेकिन हमारे पास बड़ा अजीब मामला है। अब भाई जो गरीब मुसलमान हो, वैसा मैं देखिए इसमें कोई जात पात की बात नहीं है, इसमें हमारा दलित भाई भी कोई हज़ारों तादाद में गरीब है, मराठा समाज की भी भाई हमारे गरीब है, आदिवासी समाज भी गरीब है, ये सारी बात है। लेकिन आपको सच्चाई भी कबूल करना पड़ेगा कि हमारे आदिवासी भाई है, हमारे दलित समाज के भाई है, तो इनको कहने के कार्यक्षण रहता है, पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, पानी में, अपने जो उनकी जो स्पेशल घरकुल योजना आती है हमारे दलित भाइयों समाज के लिए, उनके लिए स्पेशल आती है, आपने देखा होगा, स्पेशल फंड आता है, पैसे मिलते हैं, बहुत सहूलत मिलती है। तो भाई अच्छी बात है, अगर हमारे गरीब भाइयों को भी अगर इंसाफ मिल रहा है, वो डेवलप हो रही, अच्छी बात है। लेकिन मुसलमानों के लिए वैसे सरकार के पास सहूलत नहीं है, तो ऊँट के मुँह में जीरा है, लेकिन कम के बराबर है, तो उसमें बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि पहली बार तो सरकार की जवाबदारी है रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि रोज़गार आपका देना जिम्मेदारी है। अब यह सरकार कम पड़ जा रही है या जो भी है, फंड नहीं है, सारी बात है। अब सोचने वाली बात है कि अब जो गरीब मुसलमानों ने मेहनत से, मशक्क़त से, भूखा रह के, प्यासा रह के, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने बैच बट्टी से पैसे लिए, कैसे कैसे वो अल्लाह जाने। बहुत से लोगों को तो ऐसा जानता हूँ कि जिन्होंने जो है तो रमज़ान के अंदर ज़कात जमा करके पलाट ली, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। अब बोलो, अब जो लोगों ने ज़कात जमा करके पलाट लिए, तब वो क्या गुंटेवारी भरेंगे, क्या भरेंगे? ऐसे चंद लोग हैं मेरे नज़र में जो मेरे ताल्लुकात की भी है, तब वो क्या गुंटेवारी करेंगे? रोज़ कमाना, रोज़ खाना है। तो हमारे लीडरों का, ख़ास करके तमाम मुसलमान लीडरों की जवाबदारी बनती है कि सरकार से मौसर नुमाइंदगी करो और एक ऐसा कानून बनाने की आप जो है दरख्वास्त दें कि भाई खाली औरंगाबाद नहीं, पूरे महाराष्ट्र में और बिला लिहाज सब समाज के वास्ते, खाली मुसलमान ही क्यों, सबके लिए, कि बोलना भाई जहाँ पर जो लोग गरीब लोग भर नहीं पाते हैं, आप उनको गुंटेवारी मिलना चाहते हैं, कि जैसा मान लो भाई 50,000 का उनको भरना है, अब 50,000 भर नहीं सकते, तो बोलना भाई एक काम करो, आप 1,000 रुपये महीना भरो, 2,000 रुपये महीना भरो, उनको छूट दो। उनका एक ऑनलाइन जो है तो वो बनाओ, ऑनलाइन ऐप क्या बोलते हैं, अकाउंट बनाओ कि भाई जैसा पैसा आपने डाल देना, और उनको मैसेज आना कि भाई आपके तरफ जो है तो मिसाल जैसा 50,000 आपको भरना थे, आपने जो है तो 20,000 भरे, यानी जैसे पैसे भर रहे, 2,000 जमा करा रहे, 1,000 जमा करा रहे, 15 जमा करा रहे, तो आपको मैसेज भी आना कि आपने 2,000 भरे, तो अब आपके इतने पैसे बाकी, आपके इतने पैसे बाकी, आपके इतने पैसे बाकी, यानी ऑनलाइन सिस्टम में आपके पास भी रिकॉर्ड रहना। और वो ऐसा कुछ तो रहना कि वो गरीब में पैसे भरने के बाद कोई भी जो है तो मतलब सेंटर पर जाके वो निकालना, प्रिंट, जैसा आधार कार्ड प्रिंट कैसे निकालते हैं अपना ऑनलाइन, तो वो निकालना कि भाई ये मैंने महानगर पालिका को ऑनलाइन पैसे भरा, ये मेरी स्लिप की जैसा। तो ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करो, तो उसमें क्या होगा, हर गरीब भर देंगे, जो वाजबी उसके ऊपर गुंटेवारी बनती है, हर गरीब से गरीब भर देंगे। अब उसमें क्या होगा कि फ़र्ज़ करो भाई पूरे महाराष्ट्र में अगर मान लो 2 करोड़ या 1 करोड़ जो भी लोग हैं, अगर वो गुंटेवारी में आ रहे हैं, जो भी है, अगर वो महीने को महीना अगर 2,000 भर रहे, तो आप अंदाज़ा लगाइए 1 करोड़ की आबादी अगर रोज़ मतलब हर महीने को 2,000 रुपये भर रही, तो अमाउंट कितना बड़ा हो रहा हो, कहने का पैसा सरकारी ख़जाने में जा रहा ना। तो इसके ऊपर आप मौसर नुमाइंदगी कीजिए कि बोलना भाई एक तो आपकी जवाबदारी थी। अब दूसरी बात यह है कि सरकार को बोलो कि बोलना भाई आप प्रधानमंत्री आवास योजना में, आप जो पूरे देश के अंदर माहौल चल रहा कि मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सरकार को बोलना भाई आप एक तो प्रधानमंत्री योजना में घर बना के दे रहे, उसके अंदर उसको 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी खर्चा आ रहा, तो उसके अंदर आप 2.5 लाख सब्सिडी दे रहे, जैसा अखबार में छपा। जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2.5 लाख की सब्सिडी दे रहे, और समझो 15 लाख का एग्जाम्पल, और 12.5 लाख आपको भरना है, जो भी 5 साल 7 साल जो भी गवर्नमेंट तय करेंगे वो कि आपको महीना कैसा भरना है, इंस्टॉलमेंट भरना है, तो यहाँ तो, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट को लाखों रुपये लगाना पड़े, वो एजेंसी को बुला रहे, वो टेंडर निकाले, वो ज़मीन देख रहे, उसमें झंझट, वो पानी के पाइपलाइन, ये सहूलत, वो सहूलत, क्या क्या, तो वहाँ रोड बनाना, यानी कितना बड़ा हटेगा दिमाग को। अब जो बस्तियाँ जो बस गई, यानी गरीबों ने कैसा भी मट्टी घर में, कच्चे में, कीचड़ में, मट्टी में रहने पर मजबूर है, वो खुशी से रह रहे बेचारे, कैसे ज़िंदगी के जो वो पूरा कर रहे। तो आपकी जवाबदारी है कि एक तरफ आप 2.5 लाख जो है तो सब्सिडी दे रहे ना, तो भाई घर ये जो गुंटेवारी में आ रहे, तो इसमें तो आपने 1 रुपया भी नहीं लेना, बोलना भाई आपको हमने माफ़, आप लीगलाइज आ गए, अब यहाँ से हम आपको बख्शेंगे नहीं,
आपका जो घर का टैक्स है, रोड का टैक्स है, पानी का टैक्स है, लाइट का टैक्स है, अब हम इसमें बख्शेंगे नहीं। होना तो ये चाहिए था ईमानदारी से, क्योंकि आप सब्सिडी दे रहे ना। सब्सिडी का मतलब क्या आ रहा है कि आप गवर्नमेंट जो है तो अपने तरफ से मदद दे रही। पर यहाँ अगर पूरे महाराष्ट्र में अगर आपने ऐसे झोपड़पट्टियों के अंदर उसको गुंटीवारी में ले लिए तो वो लीगल भी हो जाते, उनको कानूनी एहसास भी होता, उनको जो है तो एक अच्छे नागरिक भी बनते और डिफ़ाल्टर भी नहीं बनते, वो पैसे देने वाले बनते। तो आप ऐसे भी कर सकते। चलो भाई ठीक है, किसी वजह से आप माफ़ नहीं कर रहे तो कम से कम जो भी मतलब गुंटेवारी के पैसे आ रहे सरकार को बोलना साहब एक ऑनलाइन एक ऐप बनाओ कि ऑनलाइन का, अब तो व्यवहार गवर्नमेंट खुद बोली डिजिटल ज़माना है, पैसे ऑनलाइन दे और लो। तो कुछ ऐसा ऐप बना, सिस्टम बना लीजिए, कोई भी उसको एक अकाउंट नंबर दीजिए, उसका कोई सीरियल नंबर दीजिए कि उसका कोई जो भी प्लाट नंबर है, घर नंबर है, कोई सब ऐसा तरतीब से बनाइए। बोलना भैया तो कभी भी डाल पैसे, महीने में डाल, 1.5 महीने में डाल, कभी 1000 रुपये डाल, कभी 1200 डाल, कभी 1500 डाल, 2000 डाल, तेरे पास जैसे आ रहे। क्योंकि बहुत से लोग कैसे हैं, बहुत से लोग जो है तो त्यौहार बार के हिसाब से करो, जैसे रमज़ान का त्यौहार आ गया तो बहुत से लोग जो है तो मुस्लिम समाज के लोग क्या करते हैं, रमज़ान के अंदर कोई कपड़े बेचता है, कोई चप्पल बेचता है, कोई चूड़ा बेचता, तो दो पैसे की आमदनी हो जाती। तो वो अलग बात है, खर्चे बढ़ जाते, लेकिन आमदनी में क्या होता है भाई कि समझो महीने भर में 5000 रुपये बच जाते मुनाफिक शक्ल में। तो बोलना भैया 5000 रुपये डाल दे, तो त्यौहार में ज़्यादा भी डाल सकते, यानी कोई महीने में नहीं डाला तो त्यौहार के अंदर दिवाली आती, दिवाली के अंदर हम देखते हैं मुस्लिम समाज के अंदर बहुत से छोटे मोटे व्यापारी जो रोड पे जो गाड़ियाँ लगाते, वो चपला बेचते, चूड़िया बेचते, चपला झाड़ू बेचते, पटाखे बेचते, तो बेचारे कैसे भी उस महीने भर में 2-5 सिल्लक कमा लेते, ज़्यादा कमा लेते। तो बोलना भैया डाल दो। तो ऐसा करके गरीबों से पैसे वसूल करो तो गरीबों को देने का एहसास होगा। और जो गरीबों के लिए, क्योंकि सरकार, अमीर का तो मसला ही नहीं ना, अमीर तो क्या है, अमीर तो बस पूछो मत, अमीर का तो एक नंबर काम है, चाहे कोई भी समाज का हो। लेकिन मामला गरीब का है ना, गरीब का भी सब समाज आते हैं, गरीब के अंदर हिंदू भी आ रहा, हमारा दलित भाई भी आ रहा, आदिवासी भाई भी आ रहा। तो उनके डेवलपमेंट के लिए अरे बेचारे वो अपनी तरफ से ज़मीनें ले रहे, कैसे कैसे मुसीबत से ले रहे, सरकार को कोई टेंशन नहीं हो रहा, खाली आपको सहूलत से पैसे लेना है। और पैसे फिटे बाद और उनको ये रखो कि वरना गुंटेवारी में आ जाएंगे तो उसके बाद ही आपको गुंटेवारी के जो प्रमाण पत्र होता है, जो भी होता है लीगलाइज, वो उसी टाइम मतलब आज आपके पैसे 50,000 कंप्लीट हो गए एग्जाम्पल, तो उसके 2 दिन के बाद कारपोरेशन में आना, जो भी आना कागज़ पत्र पूरे स्लिपर लेके आना, हम आपको पूरा चेक करेंगे और आपको जो भी प्रमाण पत्र है कि आपने कोई डिफाल्टर नहीं, आपने पूरे पैसे भरे और कानून के हिसाब से उनको लीगलाइज करके दे दो, बात खत्म हो जाती। तो ये बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर सरकार को अगर पूरे महाराष्ट्र में कानून लागू कर दिया जाए, एक ऐसा ऑनलाइन ऐप बनाया जाए, तो सरकार को महीने में करोड़ों रुपए मिलेंगे और वो करोड़ों रुपए से जो तो आपके सरकार के काम आएंगे, उनके प्रोजेक्ट चलते, ये चलते, वो चलते, ये सारी बात है। तो ये इसके ऊपर उसमें ख़ास बात ये है कि और उसके अंदर ये बोलिएगा कि जितना जल्दी उसके अंदर कुछ ऐसा लालच दो। हमारे पास रहता ना एक स्कीम योजना आती है, देखो कि जब आप 2.5 लाख फ्री में दे रहे ना, काय के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में, जैसा 50,000 रुपये किसी को भरना है गुंटेवारी में, तो बोलना भैया अगर आपका एक भी हफ्ता ड्यू नहीं हुआ तो सिर्फ सरकार आपसे 45,000 रुपये लेंगी, यानी 5,000 रुपये आपको माफ़, 5,000 रुपये आपको डिस्काउंट। देखो कैसा लाइन लगाते लोग। ये नहीं कि सरकारी खजाने में ऑटोमेटिक टाइम पैसे आते, और जब महाराष्ट्र लेवल पर पैसे आएंगे तो पैसे करोड़ों रहेंगे, करोड़ों। वो करोड़ों में सरकार का बहुत फ़ायदा होता, कुछ तनख्वाहें रहती है, कुछ प्रोजेक्ट रहते, कुछ ये रहता, कुछ वो रहता, जो भी आपको जो भी करना है सरकार का काम है। बहरहाल अगर ये काम करेंगे, और ये है जनता की सेवा, ये है जनता की सेवा। न तो बाद में क्या हो रहा, वो गलती से फिर वो लोग भर रहे नहीं, अब खाने को मर रहे, अब बच्चे को पढ़ेंगे लिखाएंगे, ये पैसे भरते बैठेंगे, फिर आदमी सोचता जान दो भाई ये साल परेशानी है, बच्ची की शादी है, या घर में कोई बीमार है, अगले साल देखेंगे, 6 महीने के बाद देखेंगे। नहीं, निकलते 7-8 साल निकल जाते, 10 साल निकल जाते, फिर होता क्या, वो जो झोपड़पट्टी रहती वो ऑटोमेटिक डेवलप होती, अतराफ में और बस्ती, यानी जो प्लाट 2 लाख का है वो ऑटोमेटिक 5 लाख का होता, या 5 लाख का है तो 10 लाख का होता। अब जाहिर सी बात है, जब उसका रेट बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेंगी, तो फिर तुम्हारे ऑटोमेटिक राष्ट्रीय भाव भी बढ़ जाते, फिर गुंटेवारी के लफड़े आ जाते, फिर नया कानून आ जाते, फिर नए तमाशे आ जाते, उसमें इलेक्शन भी आ जाते, उसमें राजनीति हो जाती, तो मरण तो गरीब का हो जा रहा ना। तो ये सरकार को बोलो कि बोलना भैया हमको पैसे हम दे रहे, और हो सका तो अगर कुछ कानूनी रास्ता निकल सकता, अगर हाई कोर्ट से कुछ जा सकते, तो मैं तो कहूँगा जनहित के अंदर एक याचिका लगाओ कि भाई हम सरकार को पैसे देना चाह रहे हैं, और सरकार को और कोर्ट से दोहर लगाओ कि हम गरीब सरकार को बोलिए रहम कीजिए, हम थोड़े पैसे भरने को तैयार हैं, हमसे 1000 रुपये महीना लो आप, ताकि उनको भी, अरे भाई जीने का अधिकार है, हर गरीब को जीने का अधिकार है। रोटी कपड़ा मकान जब सरकार की जिम्मेदारी है, और ये गरीब लोग चाहे कोई भी समाज के रहो, ये अपने पैसे से थोड़े से मतलब कर्जा वर्जा करके ये छोटा मोटा पहाड़ों के दामन में, जंगल में झोपड़े बना ले रहे, पैसे भरने को तैयार है, देने को तैयार है, बदले में आपको लाइट देना है, पानी देना है, रास्ते देना है, तो बोलिए कि भाई फ़र्ज़ करो पड़ेगा,
पड़े गाँव के अंदर अगर 80% वसूली हो गई, 80% टारगेट पूरा हो गया एक मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पर सरकार जो है तो डेवलपमेंट के काम करी। ऐसा कुछ लालूच देकर, कुछ अच्छी बातें बोलकर, उनको कैम लेकर, उनका जहन साजी कर कर हम काम कर सकते हैं। अब इसमें लीडरों का काम है, और चूंकि मसला ये जो है तो माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का है, तो मुसलमानों के लीडर पहले काम कि गरीब के लिए हम ओरिजिनल मदद क्या कर सकते हैं, कि गरीब को राहत क्या हो सकती है, ये आप देखो। अब एक तरह हम ये भी देख रहे हैं सरकार आयुष्मान भारत और क्या क्या वो योजना चला रही, 10 लाख का इलाज माफ, 5 लाख का इलाज माफ। अरे उनको रहने को, खाने के वास्ते आप सहूलत दे दो ना। अगर इलाज नहीं भी हुआ तो कम से कम उसको ये तो लगेगा कि ए भगवान, ए अल्लाह, ए राम, ए गॉड, मैं खुद ही घर में तो हूँ, मेरा देहांत, मेरा इंतकाल मेरे खुद ही घर में तो होगा। उसको मरते वक्त ये तो तसल्ली रहेंगी कि झोपड़ा सही, कच्चा मकान सही, मेरी धर्म पत्नी, मेरे बच्चे कम से कम छाँव में तो है, रोड पे तो नहीं है। कि ये खौफ तो नहीं है कि कब बुलडोजर आ जाएगा महानगर पालिका का, कब हमारे घर तोड़े जाएंगे, कब नोटिस मिलेंगे, ये खौफ तो नहीं रहेगा। अरे एक अच्छे नागरिक खौफ में क्यों जिए, टेंशन में क्यों जिए कि कब कार्रवाई हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी। अरे चोर उचक है क्या। तो सरकार को इस देने बैठे आप, मेरी लीडरों से गुजारिश है कि हमारे जो आमदार साहब होते हैं, खासदार साहब होते हैं, उनसे नुमाइंदगी कीजिए। खासदार साहब को बोलो कि प्रधानमंत्री से दोबारा लगाइए कि प्रधानमंत्री को ये भी, जैसा आप घर बना के दे रहे, तो एक ऑप्शन ये भी रखिए कि जिनके किसी कारण से मतलब उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे कि जंगलों के अंदर झोपड़पट्टियों में अगर घर बसा लिया है, घर बना लिया है, अगर वो मतलब लीगलाइज कराना चाहते हैं, साफ़ सुथरा मामला है, तो उनको छूट दो। क्योंकि आप 2.5 लाख फैसिलिटी दे रहे ना, तो उनको ये तो छूट दो कम से कम कि भाई ठीक है, हम आपको ऑनलाइन ऐप बना के देते, आपका अकाउंट बना के देते, आपके मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड से वो लिंक रहेगा, आप चलते फिरते 24 घंटे वो अकाउंट खुला रहेगा। कभी 500 डालो, कभी 700 डालो, कभी 2000 डालो, कभी 5000 डालो, और उसके अंदर छूट रखो। अगर 50,000 की समझो कि उस पर आ रहा है, इससे पे क्या आपको 50,000 भरना है कानून के हिसाब से, तो मतलब भैया अगर आपने एक भी हफ्ता ड्यू नहीं करे, या मान लो उसके समझो 30 हफ्ते आ रहे एग्जाम्पल, और उन्हें आगे पीछे करके यानी एक दो हफ्ता अगर ड्यू भी करके अगर 30 हफ्ते में फेड करा पूरे पैसे कम ज़्यादा करके, तो बोलना भैया तेरे 50 की जगह तेरे 45 लेंगे और 5,000 तेरे सरकार वापस देंगे। या हो सकता हो 50 रुपये 5,000 जो तो माइनस उसको आप बैलेंस में रखो, और वही पैसे जमा करके जो तो वहाँ पर जो तो रोड के काम को, डेवलपमेंट काम कर दो। तो ये बहुत ज़रूरी बातें थी, और ये बहुत बुनियादी बातें हैं। अब वो लोग चांद पे जा रहे, स्मार्ट सिटी बन रहे, बड़े बड़े एयरपोर्ट आ रहे, बड़े बड़े उड्डान पुल आ रहे, काश के ऐसे रोड बन रहे, बड़ी बड़ी बातें हो रही, हम विश्व गुरु बन रहे, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे। लेकिन लाखों की संख्या में अगर जो लोग हैं जो चाह रहे कि हमारे को लीगलाइज हो जाना, हम थोड़े थोड़े पैसे भरने को तैयार है, तो भाई अगर हम उसमें हम दिल बड़ा नहीं कर रहे, उसके अंदर हम जनता को छूट नहीं दे रहे, तो सवाल तो है ना, फिर हमारा ऐसा डेवलपमेंट होके ऐसा चांद पे जाके मतलब क्या है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी हाई लेवल की बात हो गई थी, लेकिन ये बड़ी हमारे पर राजनीति में ज़्यादा हाई लेवल की बातें ज़्यादा होती करके मजबूर होकर मुझे हाई लेवल की मिसाल देना पड़ी। बहरहाल जितने भी नेता हैं, ये आपकी जवाबदारी है कि वो लोगों को अच्छे अंदाज से कमिश्नर साहब से बात करो। और देखिए बड़े से बड़ा अधिकारी है ना, सरकार के आगे जाता है। अगर कानून बना हुआ भी है तो सरकार के पावर रहते हैं कानून के अंदर फेरबदल करना, ये आपको समझना पड़ेगा। आप ये मत बोलो अरे यार वो उसमें है क्या, वो एक्ट में आता क्या, ये एड़े बातें मत करो। जब ये हमारे पास लोकतंत्र, लोकशाही है और जनता के हित में है और कानून कायदे से भी बराबर है, अगर कानून से अगर हम कुछ परिवर्तन करा सकते हैं, कुछ चेंजेस कराने सरकार को दुहार लगा सकते हैं, तो हम लोकशाही मार्ग से मोर्चे निकाल सकते हैं, निवेदन से दे सकते हैं, टाइम पर हम कोर्ट में आ सकते हैं कि भाई अब सरकार की जवाबदारी है हमको रोटी कपड़ा मकान देना, और हम अपने बल बूते पर चटनी मिर्ची खा के जब जमीन ले रहे हैं, कच्चा पक्का ले रहे हैं, तो फिर हमारा काम है पहले हमको तो इनाम के तौर पर फुकड़ में करके दे दो, क्योंकि हमने सरकार पे बोझ नहीं बने। हम हमारे बच्चों को भूखा रखे, प्यासा रखे, चटनी मिर्ची खा के पलाट लिए, और आप जो है तो उसके ऊपर भी ये बोले कि तुम लीगल है इलीगल है, वोट बराबर ले रहे, वो वोट के ऊपर आमदार बराबर बन रहे, खासदार बराबर बन रहे, और फिर बोले तुम इलीगल है। तो ये कैसी लोकशाही है, ये कैसे कानून कायदे हैं। तो बहरहाल ये जनता को भी समझना पड़ेगा, जनता को अपनी लोकशाही की ताकत को समझना पड़ेगा, और लीडरों का काम है कि भैया इसके अंदर काम पे लगो। आप सच में अगर गरीब को भला चाहते हैं ना, तो कुछ सरकार को बोलो, और कानून नहीं भी है तो लोकशाही माध्यम से कानून बना के तमाम गरीबों को हम कैसे राहत दे सकते हैं, कानून के दायरे में उनको चौखट में बिठाकर, ताकि गरीब को भी एहसास हो कि मुझे भी जीने का अधिकार है, मेरे सर पे भी छत है, भले झोपड़ा है लेकिन मेरे सर पे छत है, मैं अपने बच्चे को मैं अपने खुद के घर में सुला सकता हूँ, मेरे परिवार के साथ रह सकता हूँ, मैं अपने घर में आराम की आखिरी अंतिम सांसें मैं ले सकता हूँ, मेरे मरने के बाद मेरा परिवार रोड पे नहीं आएगा। उसको ऐसा एहसास होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वाकई हम कामयाब है, हम राजनीति में भी कामयाब है, हम विकास में भी कामयाब है। और जो जुमला बोला जाता है सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूँ अगर हम इस योजना पे काम करते हैं तो सच माने में कहा जाएगा कि वाकई मोदी जी का जो नारा है, जो नारा लगाया है, तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये वाकई कारामद होते दिखाई देगा। इसमें तमाम लीडरशिप की भी जिम्मेदारी है कि आप आमदार साहब से बात करो, खासदार साहब से बात करो। उम्मीद है
कि ये वीडियो को हल्के मत लो, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे ना तो लाखों लोग जुड़े हुए, तो इनकी नुमाइंदगी करो। हम ये नहीं बोले माफ़ करो, इनको सहूलत दो, ऐसा लचकदार रवैया बनाओ कि हर गरीब ने सरकार को पैसा देने वाले बनाना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर मामले में सरकार ने देना, सरकार ने देना, सरकार कहाँ से देंगी? अगर हम इनसे थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे तो पैसे भी आ जाते, उनको भी लीगलाइज होने का एक एहसास होता, वो भी कानूनी तौर से उनकी बस्तियाँ मोहल्ले लीगलाइज हो जाते और आने वाले वक्त में वो भी टैक्स देने वाले बन जाते। कहीं ना कहीं सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होती और इस बहाने हमारे शहर का, गाँव का, मोहल्ले का, गलियों का विकास होगा। तो बहरहाल ये एक बुनियादी बात थी, बहुत ज़रूरी बात थी। और ये वीडियो वायरल होने के बाद आपको लगता है कि काम में दम है तो आप पर तमाम सारम बस्तियों को सर्वे कीजिए। मैंने सर्वे करा हूँ, तो आप तो लीडर है ना, किसको नगर सेवक बनने का होगा, किसको आमदार बनने का होगा, खाजा बनने का होगा। खाली इलेक्शन के बाद मौके पे थोड़ी इंसानियत की बात, गरीबी की बात और जो है तो मुसलमानों की बात। अरे ये टाइम पे जाओ, पढ़ेगा जाओ, जहांगीर कॉलोनी जाओ, अरे बोलना भाई गुंटेवारी में तुम क्या चाहते, हमने क्या मतलब क्या होना, तुम भर तो खुद गरीबा बोलेंगे कि हमको छूट मिली। कोई बोलेंगे 4 टप्पे, कोई बोलेंगे 6 टप्पे। और जैसा मैंने आइडिया दिया, ये आइडिया में करेंगे ना, एक भी गरीब के ऊपर खर्चा बाकी नहीं रहेगा। हर गरीब एक उसको एहसास होगा कि मैंने दिया हूँ सरकार को, सरकार के कानून का पालन किया हूँ, उनको अपने अच्छे नागरिक होने का, और सरकार के तहत वो दुआएं देंगे। अरे आप लाडली बहन को जो दे रहे, एक मजदूर ख्याल कर रहे, और जो मजदूर जो किसी वजह से मतलब झोपड़पट्टी में रह रहा, मतलब कच्चा मकान बना के, तो एक तरफ आप दे रहे तो उनको वो देने वाला बन रहा, तो लो ना उससे पैसे, थोड़े थोड़े करके पैसे लो। बहरहाल ये ऐसा कानून बनता है, ऐसे वो रास्ते बनते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में कोई झोपड़पट्टी इलीगल नहीं कहलाएगी। हर गरीब को ये एहसास होगा कि मेरा घर लीगल है, मेरी बस्ती जो है लीगल है, और मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, और अच्छा नागरिक बनेगा और सरकार के प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, और हर एतबार से हर स्तर पर इसके परिणाम अच्छे आएंगे। उम्मीद करते हैं कि तमाम नेता इसको बहुत सीरियस लेंगे, वरना फिर क्या है, अगर आपकी राजनीति दिखावे की है तो फिर ऊपर वाला खूब देख रहा है, और आपकी नीयत के हिसाब से तो फैसले भी आते हैं। इतने बात आप ध्यान में रखिए। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।